तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तन्मध्ये योजनं पुष्करम्। उन तालाबों के मध्य में एक योजन वाला पुष्कर यानी कमल का फूल है, और वह कमल का फूल वनस्पति का एक नहीं है, वो क्या है, पृथ्वी का एक है। पृथ्वी की ही ऐसी रचना विशेष है कमलाकृति की, तो इस प्रकार से वो एक योजन प्रमाण है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च, और वे हृदय और पुष्करण अर्थात तालाब और कमल दूने दूने विस्तार वाले हैं। तन्नी अभी कहाँ तक जानना चाहिए, विदेह क्षेत्र तक, यानी हिमन महामन निषद तक, फिर वहाँ से दूने दूने घटते हुए क्रम से जानना चाहिए। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमिस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो दिव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमिस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। कहते हैं उन कमलों में निवासिनी देवियाँ होती हैं, और उनका क्रम से श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी ये उनके नाम हैं। और ये सभी देवियाँ सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती हैं, और इनकी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्ल प्रमाण है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः। कहते हैं प्रत्येक तालाब से दो दो नदी निकली हैं, लेकिन पहले और अंत के तालाब से तीन तीन नदियाँ निकली हैं। तो 6 प्रकार के तालाब थे, तो 6 प्रकार के तालाब में पहला और अंत का जो तालाब है उससे 3-3 नदियाँ निकली हैं, तो 3 दूनी 6, और शेष रहे जो 4 तालाब हैं उनसे 2-2, तो 8, 6 और 8 14 नदियाँ इन तालाबों से निकली हैं। द्वयोर्द्वयोः पूर्वा पूर्वगाः। अब उनमें से द्वयोः इन 2-2 के जो जोड़े हैं उनमें पूर्वा जो पहली नदी है वो पूर्वगाः पूर्व दिशा की ओर बही है। कल्पना कर लीजिए गंगा और सिंधु नदी हैं, तो गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बही है। रोहितास्या तो रोहित नदी भी पूर्व दिशा की ओर बही है। प्रत्येक जोड़े का जो पहली नदी है वो पूर्व दिशा की ओर बही है। और शेषास्तपरगाः और शेष नदी अपरगाः अर्थात पश्चिम दिशा की ओर बही है। सीधा अर्थ हो गया कि गंगा और सिंधु नदी है, तो गंगा पूर्व नदी की दिशा की ओर बही है,
और सिंधु नदी पश्चिम दिशा की ओर बही है। रोहित और रोहितास्या, तो रोहित नदी, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 नदियों को तो अपन को उसमें ले लेना है। तो उसमें क्या है कि जो रोहितास्या नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ी है और रोहित नदी उत्तर दिशा में जा कर के पूर्व दिशा की ओर बही। तो जैसे कल्पना करो कि एक अपन ने बतलाया कि ये हिम्मन नाम का पर्वत है और इसमें पद्म नाम का तालाब है। पद्म नाम का तालाब है तो इसमें से गंगा नदी और सिंधु नदी निकली, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है। तो ये गंगा नदी इस प्रकार से निकल करके भरत क्षेत्र में पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई और ये पश्चिम दिशा में सिंधु नदी पश्चिम दिशा में निकली है और वो भी पश्चिम दिशा में मुड़ गई। रोहित नदी उत्तर की ओर बढ़ी है, अब इस तरफ आ गई है और वह दूसरा जो क्षेत्र है महाहिमन क्षेत्र है उसकी पूर्व दिशा की ओर बही है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। बाकी एक नदी पूर्व की ओर और दूसरी नदी पश्चिम की ओर बही है, एक नदी उत्तर की ओर आएगी और दूसरी दक्षिण की ओर जाएगी। तो कभी अपन बोर्ड में देख करके ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस प्रकार से एक पर्वत है तो शेष तो रोहितास्या नदी, तो ये महाहिमन पर्वत है। तो महाहिमन पर्वत से रोहित और रोहितास्या नदी निकली है। तो रोहित, यहाँ रोहितास्या और हरित ये नदी निकलेंगी क्योंकि गंगा, सिंधु और रोहित ये 3 नदी हिम्मन पर्वत से निकली थी। इससे महाहिम्मन से अब 2 नदी निकलेंगी महापद्म नाम के तालाब से। कौन कौन सी? रोहितास्या और हरित। रोहितास्या ये महाहिम्मन क्षेत्र की ओर जाएगी और ये निषद पर्वत से यानी वो महाहिमन निषद की ओर जाएगी। भरत, हेमवत, हरि क्षेत्र की ओर जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ नदियों के क्रम को जानना चाहिए। कभी अगर अपने पास बोर्ड होगा तो ये बातें बोर्ड से भी बहुत अच्छी तरह से, हाँ, और बैनर रखे होंगे तो वो भी उठा ले आना, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। ओम नमः सिद्धिभ्याम्।